एनआईबीएम ने पूरी की सफलतापूर्वक 26 वर्ष। एनआईबीएम जहां हजारों युवा अपनी सरकारी नौकरी के सपने को साकार कर चुके हैं तथा यह सिलसिला पिछले 26 वर्षों से चलती आ रही है। वर्ष 1997 में पटना के अशोक राजपथ से शुरुआत की गई तथा वर्ष 2003 में रांची के हरिओम टावर से और 2012 से अपनी चौथी मंजिल श्री साईं टावर सर्कुलर रोड में चल रही है। संस्थान में बिहार, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़ एवं अन्य राज्यों के विद्यार्थी आते हैं तथा सरकारी नौकरी प्राप्त कर अपने एवं समाज को मजबूती प्रदान कर रहे हैं। इस अवसर पर एनआईबीएम के सीईओ श्री एम.के. गुप्ता, श्रीमती विजयता गुप्ता, रांची विश्वविद्यालय के पूर्व वीसी श्री रमेश पांडे, सरला बिरला विश्वविद्यालय के वीसी श्री गोपाल पाठक, साईनाथ विश्वविद्यालय के वीसी श्री एस.पी. अग्रवाल, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी विश्वविद्यालय के वीसी श्री तपन सांड्याल, जेवियर के पूर्व प्राचार्य श्री नाबोरा लकड़ा, शिक्षाविद श्री रमन बल्लभ, श्री सुरजीत घोष, श्री वी.के. सिन्हा, श्री ए.के. ठाकुर, श्री कौशिक बनर्जी, श्री के.सी. अग्रवाल, श्री शिवेश, श्री छोटन महतो, श्री निखिल, श्री ईशान, पुष्पांजलि तथा संस्था के पूरी टीम के साथ सैकड़ों विद्यार्थी उपस्थित रहे। ये ईश्वर की असीम कृपा है और हमारे बीच देख रहे हैं जो शिक्षाविद हैं और हमारे फैकल्टी मेंबर्स हैं और ये झारखंड के क्वालिटेटिव युवा और युवतियां जो हैं वो हमारे 26 साल को ऐसे आगे बढ़ाए, लगता ही नहीं है 26 साल पूरा हुआ है। ये लगता है कि बिल्कुल जीरो से ये एनर्जी मिल गई है कि 51 साल जल्द ही पूरा होने वाले हैं। और मैं समस्त मीडिया बंधुओं को मैं बधाई तहे दिल देना चाहता हूँ। बिना आपके ये संभव नहीं हो पाता। फर्स्ट डे से ही आप लोग ने प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में एनआईबीएम के एक एक एक्टिविटी को, एक एक सफलता को आपने दिखाया है, जिसके कारण 26 साल ये पूरे हो गए, 27 साल में आगे बढ़े हैं। और मैं ये काफ़ी हर्ष के साथ कह रहा हूँ कि एनआईबीएम से हजारों युवा युवतियां ने सरकारी नौकरी प्राप्त करके बैंकिंग, एसएससी, रेलवे, जेपीएससी, जितने भी गवर्नमेंट जॉब के वैकेंसी निकलते हैं, स्टेट लेवल से लेकर भारत में और कुछ ऐसे विद्यार्थियों को विदेशों में भी नौकरी प्राप्त कर रहे हैं। तो समाज को काफ़ी मजबूती, एक नई दिशा और दशा देने का प्रयास किया है और ये पूरे टीम का ये कमिटमेंट है कि आगे भी ये कार्यक्रम जारी रहेंगे। इन्हीं संकल्प के साथ हम लोग आज 26वां सालगिरह मना रहे हैं और आगे भी साल दर साल 51 में आप लोगों के साथ मुलाकात होगी। समाज में इस प्रकार का एक कॉन्फ्रेंस किया जाएगा। इन्हीं शब्दों के साथ धन्यवाद। जब आप शुरू किए थे उसमें क्या कॉन्सेप्ट था, क्या सोच था और आज आप अपने आप को कहाँ पाते हैं, क्या कुछ उपलब्धि माइलस्टोन रहा है? मैंने स्टूडेंट लाइफ से, जैसे मैंने ग्रेजुएशन किया, एक मौका मिले पटना यूनिवर्सिटी के शिक्षकों के टीम में शामिल होने का और फर्स्ट क्लास में गया। उसके बाद बच्चे नेक्स्ट क्लास से इंतजार कर रहे थे, तो ये हौसला मिला कि मेरी क्वालिटी बच्चों को समझ में आ रहे हैं और उसके दूसरे दिन से मुड़ने का मौका नहीं मिला और स्टेप टू स्टेप लगभग हजारों बैच के बच्चों को हमने पढ़ाया। तो काफ़ी अच्छा ये अनुभव हुआ और बच्चे पढ़े और मेरे अनुभव से वो जल्दी से जल्द सफलता प्राप्त कर पाए। तो समाज में काफ़ी प्रतिष्ठा का माहौल रहा और युवक एक परिवार के 4-4, 3-3 बच्चे लोग सेलेक्ट होके जॉब कर रहे हैं। तो वो एनआईबीएम को वो मंदिर मानते हैं और हमारे टीम को पूरे भगवान की तरह मानते हैं। तो ये इससे बड़ी बात कुछ हो नहीं सकती है। ये सबसे बड़ी सेवा है, ज्ञान की सेवा और नौकरी देकर सेवा। ये बहुत बड़ी सेवा अपने आप को महसूस करते हैं। काफ़ी अच्छा लग रहा है, काफ़ी संघर्ष भरा जीवन रहा। मैं क्लियर करना चाहता हूँ, एक कोटेशन है, थॉर्नलेस रोज इज नॉट येट बीन डेवलप्ड। कांटों से बिना रास्ते गुजरते हुए गुलाब आज तक नहीं खिले हैं। तो ये मेरी जिंदगी जो सफर रहा पूरे कांटों से भरा रहा, लेकिन मैं ऑलवेज स्टूडेंट और पब्लिक या परिवार समाज को गुलाब की तरह दिखता रहा और अपने आप को दिखाता रहा। उनको गुलाब की तरफ बनने का मैं संवाद देता रहा, हंसते हुए, मुस्कुराते हुए। आप सरकारी नौकरी के लिए तैयारी कराते हैं, लेकिन आज के समय में रिक्तियां तो हैं, लेकिन बहाली नहीं हो रही है, विज्ञापन नहीं आ रहे हैं, युवाओं में निराशा है। जी, युवाओं में निराशा, देखिए युवाओं को निराश होने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। सभी की जिंदगी में गोल्डन स्टेज एक बार जरूर आता है, उसको आपको इनकैश करना है। देखिए, जिस फील्ड में नौकरी एकदम वैकेंसी निकलते हैं और लिमिट टाइम में वो आप फाइनल सिलेक्शन हो जाते हैं, जैसे बैंकिंग सेक्टर है,
कैलेंडर बना हुआ है। तो बैंकिंग में हम कहते हैं आरबीआई, एसबीआई, नाबार्ड, जितने भी आईबीपीएस, नेशनलाइज्ड बैंक है, प्राइवेट बैंक में लगभग 1.5 लाख 2 लाख से वैकेंसी निकलते हैं, कम से कम आते हैं साल भर में। तो उसको टारगेट कीजिए। उसके बाद एसएससी, रेलवे में वैकेंसी आते हैं, कभी लेट हो जाते हैं। ऐसी प्रॉब्लम कुछ स्टेट वाइज एग्जाम्स में होते हैं। स्टेट वाइज एग्जाम्स में होते हैं, जैसे वैकेंसी आया, एग्जाम हुआ, कैंसिल हो गया या नहीं हो पाया, डिले स्टेट वाइज में होते हैं। सिर्फ स्टेट पर फोकस मत करें, बल्कि सेंट्रल में जो भी वैकेंसी निकलते हैं उसको करें। और फुल जो भी वैकेंसी निकलता है उसका तो फाइनल होना ही है, चाहे 2 साल लगे या 3 साल लगे, होना है। पैसेंस रख के, कंसिस्टेंसी बना के लगातार तैयारी करते रहे। जब तक सफलता नहीं मिलता है, तो एक कोटेशन आपने सुना होगा, एकला चलो और तब तक चलो जब तक की सफलता नहीं मिलेगी। एक बहुत बड़े शिक्षाविद ने कहा था, वो उसी पर हम लोग को आगे चलने की आवश्यकता है।